हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 51। तो अगर अभी तक आपने इसके पार्ट 50 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, बात करें अगर इस ट्रैफिक इंस्पेक्टर की सीरीज़ की, तो यहाँ पर हम HPSSC के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप HPSSC के रिगार्डिंग किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसमें ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो देखिए, आज हम यहाँ पर लगभग 20 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आप साथ साथ में खुद को चेक भी करते रहा करिए कि आपके इनमें से जो हैं तो कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष किसे संबोधन करके अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं? तो देखिए, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ये किसे संबोधन करके अपने पद से इस्तीफा देते हैं? ये देते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं ये किसे अपना संबोधन करके अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को संबोधन करके अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 जो है इसमें लोकसभा अपने में से ही जो है एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कानूनी सहाय के लिए हकदार होना एक सहवर्ती अधिकार है जो कि निम्न मूलभूत अधिकार से उत्पन्न हुआ है। तो ये कानून के समक्ष समानता के अधिकार से उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कानून के समक्ष समानता का अधिकार जो है ये हमारा एक मौलिक अधिकार है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और मौलिक अधिकार जो है इन्हें मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा गरीबी के लिए गैर आर्थिक कारण है? तो आपको ऑप्शन देख के बताना है कि गरीबी के लिए गैर आर्थिक कारण यानी कि नॉन इकोनॉमिक कॉज जो है वो कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जन निरक्षरता। ऑप्शन जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गरीबी की अगर हम बात करें, देखिए गरीबी जो है, गरीबी ये निम्नतम जीवन यापन स्तर प्राप्त करने की असमर्थता है। और देखिए, गरीबी जो होती है, गरीबी मापन के 2 प्रतिमान होते हैं, और ये 2 प्रतिमान कौन कौन से हैं? एक होता है सापेक्ष प्रतिमान और दूसरा होता है निरपेक्ष प्रतिमान। ये गरीबी मापन के 2 प्रतिमान होते हैं। और जो सापेक्ष प्रतिमान है इसमें जो है विभिन्न आय वर्गों के बीच में कितनी असमानता है इसके आधार पर गरीबी का मापन किया जाता है। और निरपेक्ष प्रतिमान जो है इसमें व्यक्ति के आय और उपभोग स्तर को ज्ञात किया जाता है निरपेक्ष प्रतिमान में। और भारत में जो है गरीबी का मापन जो है निरपेक्ष प्रतिमान के आधार पर ही किया जाता है। और देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण जो है वो योजना आयोग के द्वारा किया जाता है। योजना आयोग, इसके द्वारा जो है भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। और भारत में जो है योजना आयोग, ये जो योजना आयोग है ये गरीबी रेखा का निर्धारण जो है ये परिवारों के उपभोग व्यय के आधार पर करता है। तो ये वाला पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना अपने उद्देश्य तथा सामाजिक आधार वाक्य कहाँ से प्राप्त करती है? तो भारत में योजना अपने उद्देश्य तथा सामाजिक आधार वाक्य जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से प्राप्त करती है। ऑप्शन इसका डी जो है वो राइट आंसर है। एंड ऑप्शनल आंसर की में भी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर मैं आपको जितने भी वैसे भी आंसर बता रही हूँ वो ऑप्शनल आंसर की के आधार पर ही बता रही हूँ। लेकिन अगर मुझे किसी क्वेश्चंस के आंसर को लेकर के डाउट रहता है तो मैं आपको वहाँ पर क्लियर कर दूँगी। एंड अगर आपको भी कुछ डाउट रहता है तब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा गैर नियोजित खर्च की अत्यंत महत्वपूर्ण मद है? तो देखिए, ये कौन सी है?
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्याज भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट। ऑप्शन इसका ए जो है ये राइट आंसर है। गैर नियोजित खर्च की अत्यंत महत्वपूर्ण मद कौन सी है? वो है ब्याज भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्र यूरेशियाई आर्थिक संघ का सदस्य नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? तो ये है उज्बेकिस्तान। सो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है ये है करंट, ये क्वेश्चन है रीजनिंग के। तो क्वेश्चन है कि यदि टेबल क्लॉथ को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं तो होटल को कैसे लिखेंगे? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम 15 मीटर उत्तर की तरफ जाता है, फिर वह अपने दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर से वह अपने दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो वो अपनी प्रारंभिक बिंदु से जो है वो 5 मीटर दूर है। सो ऑप्शन इसका ए यहाँ पर राइट आंसर है। और ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन है इन्हें आप खुद से करने की कोशिश करिएगा, ये तभी आपको आएंगे, ऐसे तो ये आने वाले नहीं हैं। और वैसे भी रीजनिंग HPSSC में रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं। बिल्कुल जो अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेंगे तो अगर आप वो वाले प्रीवियस ईयर के जो रीजनिंग क्वेश्चन हैं उन्हें अगर आप कर लेंगे तो आपका वहीं से हो जाएगा। मतलब सेम ही इनका पैटर्न रहता है क्वेश्चन पूछने का, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट इनमें नहीं होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2000 को शनिवार है तो 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? तब होगा शुक्रवार, फ्राइडे। ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन वर्तमान हिमाचल की पहाड़ियों के मूल प्रवासी माने जाते हैं? तो वर्तमान हिमाचल की पहाड़ियों के मूल प्रवासी माने जाते हैं कोल। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। और कोल जाति की अगर हम बात करें तो कोल जाति का हिमाचल प्रदेश में बसने का पता जो है ये कुमायूं की चंदेश्वर घाटी की चट्टानों से मिलता है। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। और किरातों की अगर हम बात करें तो किरात जो हैं ये हिमाचल प्रदेश में बसने वाली दूसरी जाति थी। और ये जो किरात हैं इन्हें ऋषि वशिष्ठ ने शीशन देव कह के पुकारा है। शीशन देव, शीशन देव का अर्थ होता है लिंग देवता की पूजा करने वाले। और आर्य जो हैं, आर्य ये मध्य एशिया से होकर भारत आए थे, इन्हें ही बाद में वैदिक आर्य कहा गया। और ये सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा दर्रा प्रसिद्ध है उस दर्रे के रूप में जहाँ कई सड़कें मिलती हैं? तो ये दर्रा है बारालाचा दर्रा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। और बारालाचा दर्रा जो है ये है लाहौल स्पीति में। और बारालाचा दर्रे की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 4551 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसकी रोहतांग दर्रे की अगर हम बात करें, ऑप्शन ए की रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग का अर्थ होता है लाशों का ढेर, लाशों का ढेर रोहतांग का अर्थ होता है। और ये जो इससे संबंधित ज़िलों की अगर हम बात करें, रोहतांग दर्रे से संबंधित ज़िले कौन कौन से हैं? तो वो हैं कुल्लू और लाहौल। और रोहतांग का प्राचीन नाम जो है वो है भृगु तुंग। क्या नाम है? भृगु तुंग जो है इसका प्राचीन नाम है इसका रोहतांग का। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हारला नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए हारला जो है ये ब्यास की सहायक नदी है। ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ब्यास की अन्य सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो ब्यास की अन्य सहायक नदियाँ हैं बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला और ऊहल। ये इसकी क्या है? ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। सो ये वाले पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में टुंडा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो टुंडा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये है चंबा में। सो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। और चंबा में अगर हम बात करें कि चंबा में अदर कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, तो देखिए चंबा में है गांगुल, गांगुल वन्य जीव अभ्यारण्य चंबा में है। फिर कुगटी वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। एक है सेंचुतुआ नाला, सेंचुतुआ नाला वन्य जीव अभ्यारण्य भी जो है ये चंबा में है। फिर काला टोप खजियार, काला टोप खजियार वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये भी है चंबा में। तो ये कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जो है चंबा जिले से संबंधित, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। इनसे रिलेटेड भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है,
HPMC की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए HPMC की स्थापना जो थी ये 1974 में हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सान तथा साबू हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों का प्रचलित लोक नृत्य है? देखिए सान और साबू लोक नृत्य जो है ये किया जाता है लाहौल स्पीति में। सो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये करंट अफेयर से संबंधित है। तो ये जब एग्ज़ाम हुआ था तो उस टाइम का है, तो ये आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाता, बट मैं आपको इसका आंसर जरूर यहाँ पर बता दूंगी। तो देखिए 161 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, 162 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, एंड 163 क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, और 164 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ से इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ द इडम अ मैन ऑफ स्ट्रॉ इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ यानी कि अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। सो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे एंटोनिम्स पूछा गया है, एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। तो देखिए आपसे इसका एंटोनिम्स पूछा गया है अरेबिकबल का। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल्टरेबल। ऑल्टरेबल इसका अर्थ होता है परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बस वाज डैश अपार्ट बाय द बॉम्ब ब्लास्ट। सो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, अ बस वाज टॉर्न अपार्ट बाय द बॉम्ब ब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी जमा अर्पण। तो नदी जमा अर्पण यानी कि नद्यर्पण। सो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व का उच्चारण स्थान है, तो व का उच्चारण स्थान होगा दंतोष्ठ। सो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाक्रम में समास है, तो यथाक्रम में जो है वो अव्ययभाव समास है। ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर है। तो देखिए आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस पाना चाहते हैं तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।